3 दिन की लगातार खुदाई के बाद ये ऑनलिव बडली टर्टल आखिरकार आजाद हुआ। लेकिन क्या ये नन्हा योद्धा समुद्र तक सुरक्षित पहुंच पाएगा? समुद्र, जहां जीवन की शुरुआत हुई थी और आज भी 80% जीव जंतु इसी में बसे हैं। लेकिन कास्टा रिका के कोस्ट पर जन्मे इन छोटे जीवों में से केवल 10% ही बच पाते हैं। क्या ये टिक पाएंगे इस विशाल और खतरनाक दुनिया में? यह फीमेल टर्टल अब अपनी नई दुनिया में कदम रख चुका है, लेकिन इसका सफर अभी शुरू हुआ है। 10 साल बाद यही टर्टल वापस अपने जन्म स्थान पर अंडे देने आएगा, अगर तकदीर साथ दे। समुद्र एक ऐसी रहस्यमयी जगह जिसकी ताकत और क्रूरता का अंदाजा लगाना मुश्किल है। यहां रहने वाले जीव इस विशालता के रहमोक्रम पर निर्भर हैं। हमारी पृथ्वी का 70% हिस्सा समुद्र से ढका है, पर इसका 99% हिस्सा अभी भी मानव के लिए एक अनजानी दुनिया है। यहां ऐसे जीव हैं जो सबसे बड़े भी हैं और सबसे विचित्र भी। समुद्र में जीवन जमीन से बिल्कुल अलग है, और यहां के नियम भी। जहां अटलांटिक और इंडियन ओशन मिलते हैं, वहां पुराने दुश्मनों के बीच नए संघर्ष होते हैं। समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण मछलियां ठंडे पानी की ओर पलायन कर रही हैं, और शिकारियों का पीछा भी। पर सील्स, ये जीव इस जगह के सबसे बहादुर शिकारी हैं। एक शार्क के सामने एक सील का अकेला सामना लगभग नामुमकिन है, लेकिन जब सील्स झुंड बनाकर शार्क का सामना करते हैं तो वो भी पीछे हट जाते हैं। यहां उथले समुद्र हमारे महासागरों के सबसे उपजाऊ इलाके हैं। नॉर्वे के जॉर्डन के फ्रीजिंग फील्ड्स में हर साल हम्पैक्स और ऑर्का के बीच जंग होती है। हेरिंग्स के अरबों झुंड इस मैदान में अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ऑर्का इन झुंडों को तोड़ने के लिए आपस में तालमेल बिठाकर हमला करते हैं। हम्पैक्स, जो ऑर्का से कई गुना बड़े हैं, भी इस लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, लेकिन ऑर्का अपनी चाल बदलकर शिकारी से शिकारी की जंग को एक नए मुकाम पर ले जाती है। यह समुद्री जीवन की जटिलता है। यहां हर कोई हर दिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। हम आज मानव के तौर पर समुद्री जीवन पर ज्यादा दबाव बना रहे हैं। कुछ मछली प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। छोटे प्राणी जैसे पिनहेड साइफ्स और पॉलिप्स जेलीफिश की शुरुआत है। इनमें न तो हड्डियां हैं न दिमाग, पर यह समुद्र की बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो गए हैं। जेलीफिश के विशाल झुंड समुद्री पारिस्थितिकी को प्रभावित कर देते हैं, कभी कभी नकारात्मक रूप से। खुला सागर, जहां खाना लगातार कम हो रहा है, फिर भी कुछ जीव इस विशालता में जिंदा हैं। यहां है ब्लू व्हेल, पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव। इसकी लंबाई 18 व्हीलर ट्रक जितनी, दिल कार जितना बड़ा और जीभ हाथी के बराबर भारी होती है। ब्लू व्हेल हर रोज लाखों कैलोरीज क्रिल से प्राप्त करता है। यह एक बार में इतने क्रिल निगलता है कि एक स्कूल बस भर जाता है। 1960 में वेलिंग पर बैन के बाद ब्लू व्हेल्स की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ रही है। खुला सागर एक वीरान जगह हो सकता है, पर यहां भी जिंदगी की कहानी है। यह ग्रीन टर्टल, जिसने 30 साल अकेले बिताए, अब अपने घर लौटने को तैयार है। मलेशिया के सिडन में ब्रीडिंग सीजन पर सैकड़ों कछुए साथी खोजने के लिए जमा होते हैं। मेल्स की संख्या फीमेल से 4 गुना ज्यादा होती है। यह एक जंग है। कभी कभी यह जंग फीमेल के लिए जानलेवा भी साबित होती है। ऑक्सीजन की कमी से समुद्र की सतह पर सांस लेने के लिए जूझते ये जीव एक दूसरे से टकराते हैं। अंततः यह फीमेल सुरक्षित है, पर उसका सफर खतरे से भरा रहेगा। जहां ट्रॉपिकल सन मिलता है उथले समुद्र से, वहां कोरल रीफ्स हैं, जीवों का एक बेहद संवेदनशील आशियाना। लेकिन समुद्र के बढ़ते तापमान के कारण ये कोरल्स ब्लीच हो रहे हैं, अपने जीवन के लिए जूझ रहे हैं। अगर तापमान इसी तरह बढ़ता रहा तो कोरल रीफ्स का यह घर हमेशा के लिए खो जाएगा। नॉर्थ पैसिफिक में बढ़ते तापमान ने पैसिफिक स्क्विड की मेटिंग आदतों को बदल दिया है। एक संकेत है कि समुद्र जीवन तेजी से बदल रहा है। समुद्र की ये जिंदगियां हमारे लिए भी जरूरी हैं। इन्हें बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए
तो ये खूबसूरत और अनोखी दुनिया हमारी आंखों के सामने खो सकती है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप समुद्र और इसके जीवों की सुरक्षा के लिए क्या करेंगे। आइए मिलकर इस ब्लू वर्ल्ड को बचाएं, क्योंकि हमारी दुनिया उनकी जिंदगी से जुड़ी है।